माता सदीक्षा देवी महाराज की जय। साथ संगत में अभी आप अनेकों महात्माओं को श्रवण कर रहे हैं। साथ संगत दास एक मिनट अपनी इंट्रोडक्शन करवाता है कि दास साथ संगत सिंधीनगर से, दास के पिता का नाम अजीत सिंह और माता का नाम महेंद्र कौर, नानी का नाम साथ संगत मिठा सिंह और नानी का नाम था करमो कौर। दादा साथ संगत नंदू सिंह और दादी रेशम। तो साथ संगत दास भी आपके परिवार का ही सदस्य है और साथ संगत यहाँ बैठकर किसी दूसरे को समझाया नहीं जाता। यहाँ बैठकर साथ संगत बड़ा नहीं बनता या वहाँ खड़ा होकर बोलने वाला बड़ा नहीं होता और सुनने वाले छोटे नहीं होते। ये साथ संगत दास अक्सर एक बात कहता है कि विचार करने वाला हमारा सदगुरु है और हमने तो साथ संगत उस विचार को विचार ना है। यहाँ विचार नहीं करनी होती, यहाँ तो विचार ना होता है कि हमारा सदगुरु हमें क्या कह रहा है, हमें समझा क्या रहा है। उस बात को विचार ना होता है। हम सब ने मिलकर यहाँ बैठकर साथ संगत किसी को सुनाया नहीं जाता, बल्कि तो यहाँ बैठने वाले को एक मौका मिलता है साथ संगत अपनी शक्ल देखने का। जैसे हम आईने के आगे जाते हैं और साथ संगत अपनी शक्ल हम खुद देखते हैं कि कहीं मेरे चेहरे पे कहीं दाग धब्बा तो नहीं, या मेरे बाल जो है वो दाएं बाएं तो नहीं। यहाँ बैठकर सत्संग में आने के बाद अपनी शक्ल दिखती है कि हमारा सदगुरु कह क्या रहा है और मैं क्या कर रहा हूं। तो साथ संगत आज सदगुरु माता जी हमें ये समझाने का प्रयास करती है हर पल। वही बात जो साथ संगत हम रबी वाणियों में पढ़ते हैं कि भले दिन भले संजोग जिन भेटे पार ब्रह्म निर्जोग। कहते हैं वो दिन भला है जब मुझे इस हरि परमात्मा की याद आती है। मुझे जब इसकी याद आ जाती है वो दिन भला है। और हम काम में खर्चत होते हैं 10 घंटे 12 घंटे 24 घंटे हम खर्चत होते हैं। अगर इसकी याद नहीं तो जीवन बेकार जा रहा है। कहते हैं भले दिवस भले संजोग जिन बेटे पार ब्रह्म निर्जोग। कहूँ मेले को हों पर जाऊं वो समा कि जिन मेरा मन जपे हरि नाम। वो समा साथ संगत उस समय को मैं परिहार जाता हूँ। यही सदगुरु माता जी आज समझा रही है। उस समय को मैं परिहार जाता हूँ कि जब मेरा मन हरि परमात्मा सेवा स्मरण साथ संगत की ओर चलता है। ओ मेले को हम पर जाऊं जिन मेरा मन जपे हरि नाम। सफल मुहूर्त सफल हो करी। वो मुहूर्त सफल है साथ संगत और वो घड़ी सफल बताई है। सफल मुहूर्त सफल हो करी जित रसना गुजरे हरि हरि। वो सफल नहीं बताया साथ संगत के मैंने 2 कमरे बना लिए आज। सफल को करी सफल को माथा संत नमस्कार। वो माथा साथ संगत सफल बताया है कि जब मुझे चरणों साथ संगत महात्माओं की डोली प्राप्त होती है। चरणों सफल को माथा संत नमस्कार चरण हुई चलिए हरि मार्ग। मेरे पैर जब हरि परमात्मा के रास्ते पर सेवा सिमरन के रास्ते पर चलते हैं वो मेरे पैर सफल है। शास्त्र ऐसे नहीं बताया कि मैं 2 कोठी बना लूं या मैं धन दौलत इकट्ठा कर लूं तो मेरा वो कार्य सफल है। सफल हो माता संत नमस्कार चरण पुरी चलिए
कहो नानक भला मेरा करम, जिन पेटे सतगुरु के चरण। जब मुझे संतों महात्माओं की चरण धूलि प्राप्त होती है, वो मेरा जो समय है सफल है। जब मैं संतों महात्माओं की चरण धूलि प्राप्त कर लेता हूँ, वो समय तो ये शास्त्र का सतगुरु माता जी का भी आदेश है कि हम हर पल हर समय साथ संगत, ये जो हमें दात दी है, जिसकी हमें लगता करवाई है, ये हमें हर पल याद होना चाहिए। और साथ संगत हर पल इसके मुताबिक ही कार्य। डॉक्टर के पास उपाधि है तो साथ संगत डॉक्टर वाला कार्य करता है। वकील के पास उपाधि है, वकील की तो साथ संगत अपनी वकालत करता है। इंजीनियर के पास साथ संगत अपनी उपाधि है तो इंजीनियर वाला कार्य करता है। और साथ संगत ये जो उपाधि है जो सतगुरु ने हमें संत बनाया, गुरुमुख बनाया है, तो गुरुमुख वाले कार्य है तभी तो गुरुमुख है। और जो गुरुमुख वाले कार्य नहीं है तो साथ संगत उपाधि, अगर डॉक्टर के पास उपाधि भी है और डॉक्टरी का काम ना करे और साथ संगत कबाड़िए का काम करने लग जाए तो डॉक्टर कौन कहेगा? डॉक्टर तब कहे जाएगा साथ संगत उपाधि के अनुसार कार्य करे तो वो डॉक्टर है। और जो डॉक्टर कबाड़िए का काम करे तो डॉक्टर थोड़ा कहेंगे, उसको कबाड़िए कहेंगे, काम इसका कबाड़िए का है। तो आओ साथ संगत हमें इतिहास को साथ में जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि हे इंसान, तेरा कार्य क्या है, उस कार्य को समझ। हमने जन्म किस लिए लिया है? ये जन्म साथ संगत सफल तब हो सकता है जब हम गुरु साहिबानों की वाणी और रब्बी वाणियों के आधार पर और सतगुरु के आदेश पर जब चलाते हैं अपना जीवन। साथ संगत बच्चा सतगुरु में जाता है, क्योंकि हम खुद सतगुरु में गए थे, तो वहाँ पर नाना प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। हिंदी का सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है, मैथ का सब्जेक्ट होता है, ड्राइंग का सब्जेक्ट होता है। और उस बच्चे को उसके ऊपर कार्य कराया जाता है कि भाई साहब जी आपने ये मैथ का कार्य करना है, ये ड्राइंग का कार्य करना है, और ये इंग्लिश का है, ये सोशल साइंस है, ये सामाजिक है। तो उस बच्चे को वो प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो यहाँ भी तो साथ संगत कोई प्रैक्टिकल कराया जाता है। अगर प्यार का साथ संगत सब्जेक्ट है तो प्यार हमें धारण करना चाहिए। जैसे बच्चे ने साथ संगत सामाजिक का सब्जेक्ट धारण कर लिया, नम्रता का साथ संगत सब्जेक्ट है, पावनता का है, निर्मलता का है, अदब का है, सत्कार का है, मिलवर्तन का है, भाईचारे का, ये सब्जेक्ट है साथ संगत। ये गुण है साथ संगत संतों के। अगर ये सब्जेक्ट साथ संगत हम इकट्ठे करते हैं, ये गुण इकट्ठे करते हैं, अभी साथ संगत संत वाला कैटेगरी में वो आता है। संत की कैटेगरी तब आनी शुरू होती है। अगर गुण नहीं है, नाम संत का है, कैटेगरी नहीं है, तो कोई फायदा नहीं। साथ संगत अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं किसी दूसरे का। दुर्लभ दे पाईवट बाकी नाम न जपे थे आत्मघाती। किसी दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ रहा, ऐसे खुद खुशी कर रहा है अपनी आत्महत्या। दुर्लभ दे पाईवट बाकी नाम न जपे थे आत्मघाती। मरी न जाए कि न विसरत राम। कहते हैं जी रहा है, अरे भाई नाम विसार के जीता है, इससे अच्छा मर जा। मरी न जाए कि न विसरत राम। नाम जीवन जीवन कौन काम। कहते हैं नाम के बिना ये जिंदगी किसे काम की नहीं है। नाम जीवन जीवन कौन काम। खाद पीट खेत विस्तार का मन तक श्रृंगार। खाले पीले पहले 36 प्रकार के भोजन खा ले, नाना प्रकार के आभूषण पहन ले, किसे काम आने वाले नहीं है। खाद पीट खेत विस्तार का मन तक श्रृंगार। मृतक के ऊपर जितना मर्जी श्रृंगार कर दो कोई फायदा नहीं है। साथ अपनी शोभा जगदी शोभा जगवित नहीं लगे गलनी दाल नहीं। मैं अपनी शोभा करवाने के लिए साथ संगत वो कार्य कर रहा हूँ। फिर साथ संगत तो बताया है कि जो ना सुनू जस परमानंदा। कहते हैं हरि परमात्मा की आवाज आपके कानों में नहीं जाती। जो ना सुनू जस परमानंदा। पशु पंछी क्रिकेट जो नहीं बनता। वो इंसान साथ संगत ऐसा बड़ा इंसान है, पशु पंछी और क्रिकेट बताया जितनी भी पेट के बल दुनिया चलती है,
तो वो इंसान साथ संगत ऐसा माड़ा इंसान है जो हरि परमात्मा की साथ संगत याद नहीं करता, सेवा स्मरण साथ संगत नहीं करता। तो हमें साथ संगत हर पल ये महात्मा समझाने का प्रयास करते हैं, हमें हर पल साथ संगत वो गुण देने का प्रयास करते हैं। वो विवेक बुद्धि साथ संगत ज्ञान मैंने भी ले लिया, उसने भी ले लिया, उसने भी ले लिया, उसने भी ले लिया, सभी ने ज्ञान ले लिया, ये बस्ता है। ज्ञान माने बस्ता, साथ संगत बस्ता से बच्चा पढ़ाई करने के लिए किताब डाल के जाता है, हमें ज्ञान दिया है, ये बस्ता है पढ़ाई का। तो साथ संगत इंसान की हालत बताई है कि इसको छोड़ के अगर दूसरे साथ संगत संसार में खर्चत होता है तो उसके बारे में साथ संगत लिखा है। पता तब चलता है जब हम साथ संगत गुरु साहिबानों की बातों को पढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं तो मैंने करना क्या है और साथ संगत इंसान करता क्या है। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज 5वें पातशाह साथ संगत अपने पावन वचनों में साथ संगत एक जगह लिखते हैं कि तेरी हालत क्या है वो सुन। कहते हैं कोटि बदले त्यागे रतन। अपने आप को बहुत सूझवान समझता है, बहुत समझदार समझता है, लेकिन तेरी अकल कितनी है वो सुन। कहते हैं कोटि बदले त्यागे रतन, तेरा ये काम है, कोटियों के बदले कोटि इकट्ठी करता है और रत्नों को त्याग करता है। वो रत्न कौन से हैं वो देखना है, रत्न जो इकट्ठे करने हैं वो है कौन से ये समझने वाली बात है। वो है प्यार, नम्रता, सहनशीलता, पावनता, निर्मलता, अदब, भाईचारा, साथ संगत पवित्रता, सेवा, सिमरन, साथ संगत, ये रत्न बताए हैं। और ये परमात्मा का साथ संगत जानकारी। कहते ये तो तुम छोड़ दिया और कोटि इकट्ठी कर रहा है। कोटि बदले त्यागे रतन। कोटि कौन सी है? मैंने 4 मकान बना दिए, कोटि बताई है। मैंने 10 किले बना दिए जी, मैंने 50 गाड़ियां बना दी थी, मैंने वहां भी नौकर चाकर ऐशो आराम है। कोटि बदले त्यागे रतन। अगर हरि परमात्मा का नाम नहीं है तो कोटि इकट्ठी कर रहा है। इससे अधिक, कोटि से अधिक साथ संगत उसको धनवान नहीं कहा है। कहते कोटि बदले त्यागे रतन, छोड़ जाएगा ऊपर रतन। तू करता क्या है वो सिर्फ कहते हैं जो छोड़ जाने वाली चीज है उसका यत्न करता है। कहते कोटि बदले त्यागे रतन, छोड़ जाएगा ऊपर यत्न। सो संचय जो होशिया बात तेरे दिमाग में, तेरी बुद्धि में, तेरी अकल में ऐसी बात आती है, कच्ची बात। कच्ची बात कौन सी है? ये माया की, ये कच्ची बात है। कहते सो संचय जो होशिया बात माया मोह उठे दो जा। कहते हैं माया में टेढ़ा होके अपनी गर्दन को टेढ़ी करके चलता है। कहते हैं ये काम छोड़ दे। अगर फायदा उठाना, माया मोह उठे दो जा। साथ संगत बताया है कि अमृत कौड़ा और बिखिया मीठी, ये मुझे अच्छा लगता है। अमृत साथ संगत कौन सा है? ये जो हमें हरि परमात्मा साथ संगत दिखाया है, ये अमृत है, ना मरने वाला। और ये अमृत है जो प्यार, नम्रता, सहनशीलता, पावनता, निर्मलता, पवित्रता, अदब, संस्कार, जो गुरु के गुण हैं वो साथ संगत अमृत है। अमृत कौड़ा, बिखिया मीठी। बिखिया सेवा, सिमरन, साथ संगत के सिवा, इन 3 चीजों के सिवा जितनी भी हम संसार में चीज देख रहे हैं, जहां तक भी हमारी नजर जाती है वो बिखिया है। कहते हैं अमृत कौड़ा, बिखिया मीठी। मुझे देख जो है वो मीठी लगती है। और साकर की भी नैनो मीठी, जो दुष्ट पुरुष होते हैं, कहते हैं वो इसको अपनाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। यह साकर की भी नैनो मीठी, आगे बताया कूड़, कपट, अहंकार, निराला। कहते हैं तेरा काम क्या है वो सुन, करता क्या है? कहते हैं कूड़ कहते हैं झूठ को, और कपट कहते हैं धोखे को, अभिमान कहते हैं अहंकार को। कहते हैं कूड़ हर पल झूठ बोलता है और कपट हर पल धोखा देता है। झूठ बोलने में इतना माहिर है कि अगर आगे 500 बंदे बैठे हैं वो सब
बिछुआ के समान। कहते जब नाम की बारी आती है तो तुझे बिच्छू काट देता है, जब सेवा की बारी आती है तो तुझे बिच्छू काट देता है, सिमरन करने की बारी आती है। समझाया है शास्त्र के, कहते हैं 5 वर्ष का भोला भाला। अरे भाई अब तो 5 साल का हो गया है। कहते हैं 5 वर्ष का भोला भाला, अब तो 20 भाई। अरे भाई अब तो 20 साल का हो गया है, अब तो आ जाए। लेकिन आता नहीं शास्त्र के, कहते हैं 5 वर्ष का भोला भाला, अब तो 20 भाई हो, मगर 25 माया का देश प्रदेश गए, बुलाया इधर का और भाग गया उधर। कहते हैं मगर 25 माया का कारण देश प्रदेश गए, 30 वर्ष की जब मत उपजी। कहते हैं जब तू 30 साल का हो गया तू करता क्या है वो सुन। कहते हैं 30 वर्ष की जब मत उपजी, निश्चित लोग है, लोग ने तुझे खचत कर दिया, लोग तुझे खा के निकल गया। कहते हैं 30 वर्ष की जब मत उपजी, निश्चित लोग भयो, माया जोड़ी लाख करोड़ी। कहते हैं भाई अब तो लखपति बन गया, अब तो करोड़पति भी बन गया, इधर आ जा सत्संग वाले पास। कहते हैं माया जोड़ी लाख करोड़ी है, पूरा छिका नहीं, तृप्ति नहीं हुई। माया जोड़ी लाख करोड़ी, अब न तृप्त भय, जन्म तेरा बात तो ही जीत गए। कहते हैं जिसके लिए तू आया था तू वो जो हम बार बार पुकारते थे कि मानव जन्म दुर्लभ है। अरे भाई तुमने सुना क्या था, मानव जन्म दुर्लभ में होता मानवा, रोज सुनते थे, हर रोज पढ़ते थे, कोई ना कोई महात्मा कह जाता था, लेकिन कारण नहीं की विवेक बुद्धि नहीं आई और शास्त्र के जीवन को ये जो बॉडी है वो शास्त्र में जुड़ गई। ये शास्त्र का भाई क्या होता है वो आप दोनों जानते हो। शास्त्र में कई जन्म है, कई प्रसंगा, कई जन्म गलती करेगा, कई जन्म शास्त्र के कीटों में गुजरेगा, कई जन्म जल कहते हैं, हाथी को हिरण कहते हैं, कीट कहते हैं शास्त्र में कीड़े को, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गलती करेगा, कई जन्म पक्षी साथ भयो, कई जन्म देव बैठे पहाड़ भी बनेगा, वृक्ष भी बनेगा, पता नहीं 84 लाख शास्त्र के बताते हैं दुनिया के 42 तो शास्त्र के इतना बड़ा जो सफर है वो थोड़ा जाता है जिंदगी। अगर विवेक मानसा संगत नहीं आती तो याद आते हैं तो बोलने का और सुनाने का भाव नहीं होता है, या तो समझने का भाव है। यहाँ महात्मा जितने भी बोलते हैं वो समझने का, शास्त्र समझने की इशारे करते हैं। हम शास्त्र में भूल जाते हैं, मायाधारी जीव है, अंत में भूल जाते हैं। लेकिन शास्त्र अव्वल दर्जे को वो प्राप्त होता है जो शास्त्र संतों महापुरुषों की बात मान लेता है, वो अव्वल दर्जे को गंगा के संता बिगड़ी तो संता गंगा हो निभरी। अगर नदी नाले को गंगा के साथ मिला दिया जाए तो कोई ये नहीं कहने वाला कि भाई ये नाला था या नाली थी, वो गंगा हो जाती है। सात्संगत गंगा के संग संता बिगड़ी तो संता गंगा हो निभरी। ये बताया सात्संगत पारस के संग तांबा बिगड़े सो तांबा कंचन हो निभरे। सात्संगत चंदन के संग तरवर बिगड़े सो तरवर चंदन हो निभरे। तरवर का पेड़ होता है, चंदन का पेड़ होता है, अगर उसके साथ तरवर का पेड़ भी लग जाए तो वो भी सात्संगत चंदन की कीमत का हो जाता है। सात्संगत चंदन के संग तरवर बिगड़े सो तरवर चंदन हो निभरे और संता संग कबीरा बिगड़े सो कबीर राम में हो भगवान बढ़ जाता है। सात्संगत ज्यों जल में जल आए घटाना, क्यों ज्योति संग ज्योत समाना। नश्वर शरीर त्याग कर ये सात्संगत ज्योत में ज्योत मिल जाती है। ऐसा सात्संगत सतगुरु माता जी का इशारा है कि भाई साहब या बहन जी, ये जो आपको जन्म मिला है इसको सोच समझकर चल, ना कि हम माया में ही खच्चत होकर ये जीवन गुजारा होगा। सात्संगत रचंत जी रचना मात गर्भ स्थापना, जब वहां से बचा लिया है तो यहाँ भेजा है। हम खुद थोड़े हैं, हमें निरंकार ने धरती में भेजा है। मैं अपनी मर्जी से उड़ा के हम धरती पर
नंकार में जन्म दिया। कहते हैं रचंत जी रचना मात गर्भ स्थापनम, इतना जबन करता है अपने आप को पेट पालने का। अरे भाई उसकी सुन तो ये बात है, तेरा काम मैंने फिट कर रखा है सारा। कहते हैं जब आपकी स्थापना हो रही थी मां के गर्भ में, तो मां ने 36 प्रकार के भोजन खाए और सारे बच गए और तू बचा रहा। ऐसी पावर क्या है? कहते हैं रचंत जी रचना मान कर स्थापना, जब तेरी स्थापना की थी और तुझे बचा के रखा। श्वास श्वास सिमरत नानक नाम महागन्ना विनाशनम। जितनी भी संसार में आग लगती है, आग देखते हैं हम 500 किलोमीटर की लगती है, तुम लोग 1000 किलोमीटर की लग जाती है, बड़े बड़े ज्वालामुखी होते हैं, उसको छोटी आग बताया है। और बड़ी आग महाअगन्ना विनाशनम, ये गर्भ की आग जो होती है, ये सात संगत जितनी भी हम संसार में आग देखते हैं उनसे बड़ी है, महाआग है। तो कहते हैं महाअगन आपका विनाश नहीं कर सकती, आपका नाश नहीं कर सकती। ऐसी क्या ताकत थी? तो सात संगत वहां हमने आपको सिमरन दिया और उसने आपको बचाया। महाआग से बच के महाअगन विनाशनम, आपका विनाश नहीं कर सकती, आपका नाश नहीं कर सकती। सिमरन निराकार की पावर, ये सात संगत हमें जो ये निराकार की पावर दी है, अब हम ये सोचने लग जाते हैं कि भाई साहब जी हमारी जो आर्थिक दशा है वो जो है कमजोर है। दास भी आपके परिवार से ही है। तो सात संगत आर्थिक दशा को ऊंच मान लेना, क्या ये कृपा है? सात संगत बताया है कौन बड्डा, जब हम पढ़ते हैं फिर पता चलता है। कहते हैं कौन बड्डा माया बढ़ियाई, क्या माया की बढ़ियाई में जो खर्चे थे, जिसके पास 2-4 कोठी है वो बड़ा है, या जिसके पास 10-20 गाड़ियां हैं वो बड़ा है, या जिसके नौकर चाकर हैं, ऐशो आराम है, यहाँ बिजनेस है वहाँ बिजनेस है, क्या वो बड़ा है? कहते हैं कौन बड्डा माया बढ़ियाई, बड्डा तिसनु जानिए जिन्हें राम नाम ले बुलाई, बड्डे बड्डे जिन्हें लोग तरीके से व्याप्य लोग। गुरु साधारणों का फैसला है, गुरबाणी का फैसला है। तो सात संगत हमें इस और माया की तरफ ना जाते हुए ये निराकार सात संगत हमें जो दिखाया है, ये परमात्मा ने दिखाया है, तो सात संगत हम इसको अपने जीवन का आधार बनाकर सात संगत कार्य करते जाएं। तो ये सात संगत जो कार्य है ऐसे बंदों से करवा देता है कि थोड़े पीना हुए पल्ले अवगण भरे भंडारे होड़, चार चरण हो बचल की दाग में लगे सारे होड़, गोडे गोडे होए कंगाली, बाल बाल कर जाई होवे, टूट जान सब रिश्ते नाते, वैरी कुल लुकाई होवे, हाथ हाथे सत्कारिया जाए, जे सतगुरु प्रवान करे कहे अवतार, गुरु दी बख्शिश मुर्दे उतार करे। तो आओ सात संगत, आज सतगुरु माता जी की कृपा से सात संगत हमें ये आपके चरण धूलि प्राप्त करने का अवसर मिला है। सात संगत या चरण धूलि जो आपके मुखार में शासन वचन आए हैं उसके ऊपर चलाकर सात संगत हम अपने जीवन को सात संगत विवेक बुद्धि प्राप्त करते जाए और सतगुरु माता जी जो भी शिक्षा दीक्षा देश विदेश आते हैं उन देशों को हम मानकर सात संगत काम सात संगत आशीर्वाद करते हैं। सात संगत प्रेम से